नमस्कार दोस्तों। मेरे बेटे की शादी की पहली रात में मेरे बहू के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। यह चीखें मेरी बहू की थी। बात उस समय की है जब मैंने अपने बेटे की शादी बहुत मुश्किल से की। मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उनकी शादी उस लड़की से हो। मैंने उसे बहुत समझाया और उनकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा कर अच्छा किया। मेरा बेटा मनोज, वो भी खुश था, वो खुश लग रहा था। लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 1 बजे मेरी बहू के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यह चीख मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वह चीखना बंद हो गया। मेरे पति को भी यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी, रात को कौन चीख रहा था? मैंने उसकी बात काटते हुए बोली कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा हो। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया था। वह चुप थी। सारा दिन मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगली रात को फिर 1 बजे वही हुआ। बहू के कमरे से फिर चीखने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी, यह क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है कमरे के अंदर? चलो अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर से काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है बेटा? रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला, कुछ नहीं मम्मी। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वह कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा, वह कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सो नहीं पाई है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बहू, तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, कब रो रही थी? मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ भी नहीं आई। आप क्या बात कर रही है? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या मेरा बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात होती थी तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता था। बहू जोर जोर से चीखती और रोती थी। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले थे और वह घर के आंगन में आकर बैठ गई और जोर जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आ गया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि यह क्या है? वह बोला, बस माँ, देख लो, यह रोज रात 1 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता था? सुबह जब इससे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि यह क्या है। मैंने अपने बेटे को कहा कि तू इसे उसके घर छोड़ आना। सुबह मैं उसकी माँ से
बात करूंगा। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने लड़की की माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि यह क्या बोल रही हो, मेरी बेटी बक्कल ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो सोचकर मनोज की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े हुए 15 दिन हो गए थे। उस दौरान उसके घर से फोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि वह दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करोगी? मैंने उस पर फिर ज्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्या करवाई। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वह लड़की वापस आए। उन्हीं सब बातों में 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपना सामान साथ वापस मेरे घर आ गई। वह आते ही मुझे कहती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन सच क्या है यह आप लोगों को पता नहीं। उनकी बातों से मुझे लगा कि कुछ तो है जो वह बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया और कहा, यह क्यों वापस आ गई? मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय बोली, क्यों सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हो? बताइए सबको सच क्या है। मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि कौन सा सच? सच तो यह है कि तुम पागल हो और रोज रात इसी तरह से करती हो। बहू बोली कि माँ जी आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वह और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को बोला था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा अगर ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वह डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वह मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब नाटक किया तो उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उनके बाद मेरे फोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनको वहाँ मेरे घर पर इंतजार कर रही थी, लेकिन यह नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। यह मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते हैं। मैं इस बात को समझ गई हूँ। अब मैं खुद ही उनसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्यों किया। अब भी मैं इसे अपनी औरत नहीं मानता हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू खुद कर ले। मेरी बहू इस घर में रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वह इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वह भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली भाली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इससे जो करने को कहा उसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तुझे तो बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा जैसी औरत लाई थी, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। अपनी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़ा समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई
प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और सब प्यार से रहने लगे। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।